जहां मुख्यमंत्री रघुवर दास आज लौहनगरी वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आज जमशेदपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,000 सस्ते फ्लैट्स बनाने की योजना का शिलान्यास करेंगे। इसके तहत 800 करोड़ की लागत से बिरसा नगर और बागुन हातू में 5 मंजिला फ्लैट्स बनाए जाएंगे। इसमें शहरी गरीबों को अपना आवास मिल सकेगा। इसके अलावा सीएम आज सरायकेला में 395 करोड़ की लागत से बने पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही 39 करोड़ की लागत से 3 ग्रामीण जल आपूर्ति योजना का शिलान्यास और 5 करोड़ की अन्य योजना का शिलान्यास भी करेंगे। कोल्हान को सौगात देने से पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची की जनता को सड़कों और पेयजल योजनाओं की बड़ी सौगात दी। इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने कहा कि झारखंड के सतत विकास के लिए स्थायी सरकार की जरूरत है। रघुवर सरकार ने रांची की जनता को 1500 करोड़ से अधिक की सौगात दी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास और पथ निर्माण मंत्री सीपी सिंह ने इन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि गांव में भी शहरों की सुविधा हो, सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जब गांव भी चकाचौंध रहेगा तो गांव के लोग शहरी चकाचौंध में आकर नारकीय जीवन जीना, झुग्गी झोपड़ी की जिंदगी में नदी नाले के जीने के लिए मजबूर ना हो, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम करे। रांची के काठी टांड़ में आयोजित कार्यक्रम में जिन योजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें रांची रिंग रोड सेक्शन 7 और सोना हाथू मिलन चौक का उन्नयन शामिल था, जबकि रांची शहरी जलापूर्ति योजना फेज 1 स्मार्ट सिटी के तहत एकीकृत आधारभूत संरचना निर्माण, 33 केवी के GIS सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन और केबल लाइन का शिलान्यास किया गया। सीएम ने कहा कि पिछले 4.5 सालों में सूबे की सूरत बदल गई है। 14 वर्ष में क्या हुए वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन इन 4 वर्षों में वही मंत्रालय, वही अधिकारी, वही कर्मचारी आज 4.5 वर्षों में झारखंड विकास की ओर उन्मुख। चुनावी साल है, लिहाजा सीएम ने जनता से बरसाती नेताओं के बहकावे में आने से बचने की अपील की। जिस तरह बरसात में मेढक टर टर करते हैं, अभी नेता लोग बिल से निकलेंगे, फिर गुमराह करने का काम करेंगे। तो ये जो नौजवान हमारे बैठे हुए, ये नौजवान की जिम्मेदारी है कि हम अपने गांव, मोहल्ले, टोले, कस्बों में लोगों को जागरूक करने का काम करें। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में कई युवक और युवतियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। नौकरी मिलने के बाद इन लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया। उसमें लिखित परीक्षा हुआ था, इसके बाद इंटरव्यू हुआ था, उसके आधार पर हमारा चयन हुआ। खुश हैं? यस सर, बहुत खुश हैं। सीएम ने कहा कि जब रिंग रोड के 7 सेक्शंस का निर्माण हो जाएगा तो शहर में यातायात की व्यवस्था भी सुगम हो जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम ने सोनाहातू मांडर चौक का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रघुवर सरकार ने धनबाद की जनता को 1,504 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें शहरों की सूरत बदलने के लिए अमृत योजना के तहत 166 करोड़ की शहरी जलापूर्ति योजना, फेज 1 258 करोड़ रुपए की वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, 375 करोड़ की विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और मटकुरिया से आरा मोड़ पर अंडरपास रोड और फ्लाईओवर ब्रिज परियोजना सहित अन्य कल्याणकारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। शहर में रहने वाले हर व्यक्ति को बुनियादी सुविधा कैसे प्राप्त हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे पानी हो, चाहे वो पार्क हो, तालाब का सुंदरीकरण हो, श्मशान घाट का सुंदरीकरण हो, कब्रिस्तान की 4 दीवारी हो,
ऐसे जितने तमाम चीज़ें जो शहर के अंदर आवश्यक है वो सारी चीज़ें के लिए व्यवस्था बनाई गई। साथ ही फ्लाईओवर वो भी बहुत आवश्यक है। ये सब सारी चीज़ें धनबाद में हो रही हैं। जेएमएम की संघर्ष यात्रा के दौरान हेमंत सोरेन ने देवघर में वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था, लेकिन क्षेत्रीय विकास मंच ने इसका विरोध करते हुए प्रतिमा का शुद्धिकरण किया है। पूरे मामले पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने ऐसे क्षुद्र मानसिकता वाले लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। नक्सलियों का नया चेहरा अब सामने आया है। कई जगह अब ये अर्बन नक्सली के रूप में पहचाने जाने लगे हैं और अपने काले धन को सफेद करने के लिए नया नया तरीका अपना रहे हैं। पर एक तरफ जंगलों में सुरक्षा बलों की दबिश, तो अब NIA इन्हें आर्थिक तौर पर चोट देने में लगी है। रिपोर्ट देखिए। सुरक्षा बलों ने जब जंगल में घुसकर नक्सलियों पर नकेल कसना शुरू किया तो ये नक्सली शहर की ओर रुख की और अपना जीवन चलाने के लिए फर्जी कंपनी खोल ली। पर नक्सलियों के खिलाफ लगातार चल रहे अभियान में अब ये नया मोड़ आया है कि अब शहर की ओर रुख किए नक्सलियों की कमर तोड़नी है, वो भी आर्थिक तौर पर। तभी तो NIA की टीम ने रांची के कई पॉश इलाकों में टेरर फंडिंग से जुड़े ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान टेरर फंडिंग से जुड़े पैसे, दस्तावेज समेत कई सामान NIA ने जब्त किए। उग्रवादी और उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए लोगों का शहर में रहना, तो परिवार के सदस्य और परिवार के लोग तो शहर में रहते ही हैं, पहले से भी जानकारी रहती रही है। लेकिन अभी हाल के दिनों में इनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की जो कार्रवाई हो रही है उसमें झारखंड पुलिस भी कार्रवाई कर रही है। अर्बन नक्सलिज्म पर NIA की यह कार्रवाई नक्सलियों को पनाह देने वाले, उसके विचारों को फैलाने वालों के खिलाफ की गई। पुलिस का मानना है कि नक्सलियों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए नक्सलियों को संरक्षण देने वाले, उनके काले धन को सफेद करने वाले, उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता ने आम लोगों से भी संदिग्ध गतिविधि वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को सूचित करने की अपील की है। प्रकार की सूचना मिलती है, चाहे वो नक्सलियों की प्रॉपर्टी से संबंधित हो, उनके सहयोगियों से संबंधित हो, उनके शरणदाताओं से संबंधित हो, उसके आवागमन के इलाकों के बारे में कोई सूचना हो तो वो हमें सूचना दें। हम लोग उनका नाम भी गुप्त रखेंगे और उनको उचित पुरस्कार भी देंगे। नक्सलियों को आर्थिक चोट देने के मकसद से NIA, ED और इनकम टैक्स की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान से नक्सलियों का सफाया होने की उम्मीद की जा रही है। मनोज, न्यूज़ 18, रांची। साइबर अपराधियों का कारगर हथकंडा क्लोन चेक अब झारखंड पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लोगों से एक तरफ ऐसे धोखाधड़ी से बचने की अपील भी की जा रही है, पर सच यही है कि क्लोन चेक से ठगी का मामला बढ़ा है। बैंक चेक की क्लोनिंग कर ठगी करने वाले गिरोह पूरे देश भर में सक्रिय हैं। अब क्लोन चेक के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह झारखंड की धरती पर भी अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। लालपुर, कांके और कोतवाली में हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां चेक की क्लोनिंग कर लोगों के अकाउंट से बड़ी रकम निकाले गए हैं। हालांकि पुलिस इन अपराधियों पर लगातार कार्रवाई भी कर रही है और लोगों से भी जागरूक होने की अपील कर रही है। क्लोन चेक्स प्रिंट करके और जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके सिग्नेचर्स को कॉपी करते थे और उनके सिग्नेचर्स के माध्यम से सेल्फ चेक लगाकर या अकाउंट ट्रांसफर से बहुत सारा पैसा इन्होंने गबन किया था। दरअसल ये जालसाज विभिन्न बैंकों में आम ग्राहक की तरह ही घूमते रहते हैं। इस दौरान वे कई अकाउंट होल्डरों के चेक की फोटो खींच लेते हैं और उसकी मदद से क्लोन चेक बना लेते हैं, या फिर ये ठग बैंकों में रुपए जमा करा रहे लोगों की धनराशि की जानकारी और भुगतान चेक की सीरीज संख्या निकालकर फर्जी चेक बनाते हैं। पुलिस का कहना है कि क्लोन चेक बनाकर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के तार बिहार से जुड़े हुए हैं। बैंक के माध्यम से ही सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति काफ़ी भारी मात्रा में चेक लगा के निकासी कर रहा है, तो उसमें जब सत्यापन किया गया, हाँ, ये अपराधकर्मी जो पहले गिरफ्तार हुए थे वो पटना में भी उनके लिंक्स पाए गए। जाहिर है जाली चेक के कारण आम लोगों के साथ बैंकों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, पर पुलिस का दावा है कि क्लोन चेक से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस
जल्द लगाम लगाएगी। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। खूंटी में सुरक्षा बलों ने पीएलएफआई की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। मुरहू के कनकुसी जंगल में बंकर बनाकर पीएलएफआई गन फैक्ट्री चला रहा था, लेकिन समय रहते ही सुरक्षा बलों ने इसका पर्दाफाश कर दिया। पीएलएफआई की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल में मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। बंकर में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री। इन तस्वीरों को देखिए। इन मशीनों से पीएलएफआई की हथियार बनाने की योजना थी। मुरहू के कनकुसी जंगल में बंकर बनाकर नक्सली न सिर्फ अपने हथियार की मरम्मत करते थे, बल्कि इन मशीनों से अपने लिए अवैध हथियार तैयार करने की साजिश थी। लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया और इस मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए जनरेटर, लेथ मशीन और हथियार बनाने के कई औजार बरामद किए। 2 लेथ मशीन, एक जनरेटर और बैरल गन के बनाने के कई रॉड वहां से मिले हैं। घने जंगल के बीचों बीच बंकर बनाकर पीएलएफआई नक्सली अपने नापाक करतूत को अंजाम देने में जुटे थे। यहाँ वे न सिर्फ अपने लिए हथियार बनाने वाले थे, बल्कि यहाँ से बने हथियार को इलाके के अपराधियों को सप्लाई कर मोटी रकम कमाने की योजना भी थी। लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते उनके नापाक इरादों पर पानी फेर दिया। अरविंद कुमार, न्यूज़ 18, खूंटी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, खासकर 2 राज्यों के सीमावर्ती इलाके में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए ओडिशा के झाड़फुकरिया में 3 जिलों के डीएसपी और थानाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें झारखंड के सीमावर्ती जिलों पश्चिम बंगाल और ओडिशा के पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में 2019 के लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने और अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर सूचना का आदान प्रदान और रणनीति पर चर्चा हुई। हम लोग नाका कहां पर लगाएंगे चुनाव के दिन, या उसके आगे भी चेकिंग करते रहेंगे, एक स्थायी पिकेट चेक पोस्ट बनेगा, उसका हम लोग साझा किए डाटा अपना। और साथ ही साथ तकनीकी रूप से यहाँ पर ऐसा होता है कि बॉर्डरिंग एरिया में है तो यहाँ के क्रिमिनल वहाँ के यहाँ क्राइम करके जाते हैं, उसका भी एक्सचेंज हम लोग कर रहे हैं। हमारा बीच में क्राइम एंड क्रिमिनल के बारे में थोड़ा एक्सचेंज हुआ, क्रिमिनल इंटेलिजेंस एक्सचेंज हुआ है। और आगे तो इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए भी थोड़ा बात की। लातेहार के चंदवा में अमझरिया के पास NH 75 पर पेट्रोल टैंकर पलट गया, जिसके बाद अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। घटना के बाद जहां ड्राइवर और खलासी फरार हो गया, वहीं हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग तेल लूटने के लिए पहुंच गए। जिसके घर में बाल्टी, डिब्बा और बर्तन जो मिला वही लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। इस लूट में क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में शामिल दिखे। काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा। मिला, हम 5:15 बजे पहुंचे तो देखे कि टैंकर का पलटा हुआ है और तेल पूरा जमीन में गिर रहा है। उसको कोई उठाने का कोई विकल्प नहीं था। पब्लिक लोग झूठ करके अपना जमीन पर से बटोर कर ले